हेलो स्टूडेंट, तो ये है प्रश्नावली 11.1 का तीसरा प्रश्न है। इसमें बोला गया है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC, और इसमें बता रहा है कि इसका जो AD बहिष्कोण PAC को समद्विभाजित करता है। AD जो भुजा है या रेखा है जो भी, वो PAC को समद्विभाजित करता है, और CD समांतर है BA के। ठीक है, चलो इसका चित्र मैं बना देता हूँ। तो ये है चित्र। इसमें बोला है कि ये जो ABC है एक समबाहु त्रिभुज है। सॉरी, लिखने में गलती हो गई क्या? ये समद्विबाहु है। ठीक है, समबाहु का मतलब जो है इसका सभी कोण जो है समान होता है। ये समद्विबाहु है, द्विबाहु समद्विबाहु है। इसका मतलब इसके दो भुजा जो है आपस में बराबर है। उसको बता भी दिया है कि AB और AC बराबर है। तो ये वाला AB है और इधर वाला AC है। ठीक है, दोनों आपस में बराबर है। और AD जो है बहिष्कोण, AD कहाँ है? AD ये वाला भुजा है इसका, ये जो है PAC को समद्विभाजित करता है। PAC मतलब ये जो ऐसा बन रहा है PAC, इसको जो AD जो है ऐसा जो गया है, ये दो बराबर भागों में बांट रहा है। ऐसे दो भाग में, ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, और बोल रहा है कि CD समांतर है BA के। तो CD कहाँ है? ये CD ये वाला भुजा है, और इसी तरह BA ये वाला है, ये दोनों आपस में समांतर है। ठीक है, तो हमको क्या सिद्ध करना है, चलिए बता देता हूँ। सिद्ध करना है, पहला चेक करता हूँ, ये है कोण DAC बराबर BCA, कोण BCA। ठीक है, कोण DAC बराबर कोण BCA। DAC ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर सिद्ध करना है हमको। ठीक है, दूसरा और भी बोला है कि क्या ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD जो ऐसा है वो क्या समांतर चतुर्भुज है, ऐसा करके भी पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसी को सिद्ध करते हैं। देखिए, सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज। ये छोटा वाला त्रिभुज कौन सा है? ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में देखिए भुजा, देखिए AB बराबर है AC। ठीक है, ये दिया गया है प्रश्न में ही, हमें बता दिया है कि जो ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। तो आपको अगर याद होगा, त्रिभुज के नियम के अनुसार अगर दो भुजा आपस में बराबर है तो उसके संगत जो कोण है वो भी आपस में बराबर होंगे, आमने सामने वाला। ठीक है, जैसे AB बराबर है इसके AC के। एक अलग चित्र बना के बता देता हूँ। जैसे कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, इसका चिन्ह बना देता हूँ। ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, तो इसको सामने वाला कोण भी आपस में बराबर होगा। जैसे इस भुजा के सामने वाला कोण ये है और इस भुजा के सामने वाला कोण ये है। ठीक है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसी को लिख देते हैं। AB के सामने ये वाला C वाला कोण है, तो इसको कोण C को क्या लिखेंगे? ऐसे लिख सकते हैं BCA। BCA मतलब C बीच में है, तो इसके बराबर कौन हो जाएगा? कोण AC, भुजा के सामने वाला कोण यहाँ पर B कोण, इसके बराबर हो जाएगा। तो B कोण को क्या लिख सकते हैं? ABC लिख सकते हैं, ABC। ठीक है, तो ये आमने सामने बराबर हो गया है। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमको पहले से बता दिया है कि यहाँ पर एक बहिष्कोण है। ठीक है, बहिष्कोण, तो बहिष्कोण में क्या नियम होता है इसको पहले और समझ लीजिए। अगर कोई त्रिभुज है, इसका एक भुजा बढ़ा दो, तो इस त्रिभुज का जो ये कोण है, इसको अगर बोलेगा इसका, तो इसके जो दूर में दो और अन्य कोण है उसके योग के बराबर होता है। जिसे मान लीजिए इसको A रखें, इसको B रखें, इसको C रखें, इसको मान लीजिए D रखते हैं। तो कोण AD, कोण ACD बराबर ACD बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से कोण A प्लस कोण B के बराबर, ऐसा होता है, नियम है। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोण B। तो इसमें कौन सा कोण बन रहा है? ऐसे
ये वाला बड़ा सा कोण ऐसे बन रहा है। ये दोनों कोणों को जोड़ोगे तो ये जो है ये त्रिभुज ABC का त्रिभुज का बाहर का कोण है, ठीक है। तो उसी को हम लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज। ऐसे तो त्रिभुज का यही वाला चल रहा है यहाँ से, तो हम लिख सकते हैं बहिष्कोण। ऐसे बहिष्कोण लिख सकते हैं। ये वाला क्या है PAC, बहिष्कोण कोण PAC इसके बराबर क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज के अंदर ये दोनों कोण है उसके योग के बराबर हो जाएगा। तो पहला कोण ये है B, इसको क्या कहेंगे कोण ABC, इसको ABC कहेंगे, बीच में B है तो B यही आएगा, प्लस दूसरा कोण है ACB, या इसको क्या बोलेंगे BCA कह सकते हैं। इसे C बीच में लेना है, ठीक है। C वाला कोण की बात करें तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक देखिए ABC बराबर BCA भी होता है, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से दोनों देखिए एक है, ठीक है। आप इसको समीकरण एक कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर लिख लेना कि समीकरण एक से करके तो कोण PAC बराबर ABC के जगह में इसको लिख सकते हैं BCA, क्योंकि ये बराबर है। तो BCA प्लस इसको लिखेंगे फिर जस के तस BCA, ठीक है। अब ये दो बार हो गया तो इसको जोड़कर कोण PAC बराबर ये दोनों जुड़कर सामने में 2 आ जाएगा ऐसा, और ये हो जाएगा 2 कोण BCA, ठीक है। PAC बराबर 2 कोण BCA, ठीक है। अब हमको जो है कोण BCA चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कोण BCA चाहिए, सिंगल में है, तो उसको देखते हुए हम इसको यही 2 को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा कोण PAC, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा बटे में, क्योंकि इस तरफ जिसके साथ गुना में है तो इस पर भाग में आ गए। तो ये हो जाएगा कोण BCA, ठीक है। अब जो है PAC बटे 2, अब देखिए PAC को यहाँ पर है PAC, ये वाला ऐसा कोण बन रहा है, ठीक है। ये ऐसा कोण है, ये P है, ये A है, ये C है, PAC, ठीक है। इसके बटे 2 बोल रहा है, और यहाँ बीच में है A से D। तो यहाँ पर एक और बोला गया है कि AD जो है बहिष्कोण PAC को समद्विभाजित करता है, मतलब 2 बराबर भागों में बांटता है, जिसको मैं शुरू में ही बता दिया था। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, ठीक है। तो पूरे PAC को इतने को 2 भाग में बटे 2 कर दिए हैं, तो या तो इस भाग को लो या इस भाग को लो, दोनों को अगर 2 भाग में बांट रहे हैं तो कोई एक भाग ही आएगा उत्तर में, है ना। तो हमको क्या चाहिए था DAC, तो हम इसी को ले लेते हैं। इसको PAC को 2 भाग में बांटोगे तो हम इतने आधे भाग को ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके जगह हम लिख सकते हैं कोण DAC बराबर कोण BCA, ठीक है। अगर कारण लिखना चाहो तो लिख देना, ये दोनों कोण आपस में बराबर है ऐसे करके, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये वाला ये हो गया, ठीक, सिद्ध। और दूसरा इसमें और बोला है कि ये जो चतुर्भुज बना है ABCD, क्या ये समांतर चतुर्भुज है। तो ये है किसका कारण क्या है, देखिए सबसे पहले ये जो A से B ये जो है समांतर है किसके CD के। पहले एक प्रश्न में ही बता दिया है, देखिए CD समांतर है BA के, ठीक है। तो CD समांतर है BA के, तो मैं इसको थोड़ा बदल दिया हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप CD समांतर है BA के कहो या AB के कहो, समांतर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। ये समांतर, उसके बाद देखिए ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो रहा है, अभी सिद्ध किए हैं, ठीक है। ये वाला
ये कब होता है, ये एकांतर कोण भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, जगह कम हो रहा है, इसको DAC, ये देखिए DAC, कोण DAC बराबर कोण ये BCA मतलब ये वाला कोण, ये कब होगा, ये जो है एकांतर कोण होगा, एकांतर कोण होगा। ठीक है, एकांतर कोण कहाँ बनता है, ये जो है समांतर चतुर्भुज में ही बनता है, जब जो रेखाएं जो है समांतर होती है तब। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गया है कोण, तो उसको एकांतर कोण मान सकते हैं और लिख सकते हैं जहाँ ए से सी जो है तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। ठीक है, तिर्यक रेखा है। इतना हो गया, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अतः चतुर्भुज ABCD लिख लेना। मेरे पास अभी यहाँ जगह कमी हो रहा है, ये जो है समांतर चतुर्भुज है करके। ठीक है, इस तरह से इसे लिख सकते हैं, तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और कोई कमेंट करके कुछ बोलना चाहते हैं तो ज़रूर बता देना।